जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, इसमें लगातार अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं और यही वजह है कि इसे अब सुपर सुखोई में भी बदला जा रहा है। लेकिन अब इस फाइटर जेट को लेकर एक खास बात सामने आई है। इस फाइटर जेट में दोस्तों, यानी कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में एक के बाद एक स्वदेशी तकनीकों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ऐसे में सुखोई 30 MKI में अब विरूपाक्ष रडार सिस्टम लगाए जाएंगे और इस परियोजना में कुल मिलाकर 65,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रशियन मूल के ये जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स है, ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हैं और लंबे समय से भारतीय वायुसेना इनका इस्तेमाल कर रही है। और रशिया से 12 और सुखोई 30 MKI की डील भी अब फाइनल हो चुकी है। इसीलिए अब इन फाइटर जेट्स को उन्नत तकनीक से लैस किया जा रहा है। वायुसेना 84 यानी कि 84 जो सुखोई 30 MKI है, उनके लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से उन्हें इंटीग्रेट करेगी। बाकायदा ये पैकेज रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय वायुसेना को मिला है और इस पैकेज में दोस्तों सुखोई 30 MKI फ्लीट के 84 विमानों को भारत निर्मित उन्नत रडार यानी कि एडवांस रडार और वेपन सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। विरूपाक्ष की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये एक उन्नत यानी कि एडवांस रडार है जिसे कि भारत ने अपने देश में ही विकसित किया है। ये सैन्य क्षेत्र में संवेदनशील प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। वहीं विरूपाक्ष के बारे में जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ये भगवान शिव के यानी कि महादेव के नामों में से एक है। वही दोस्तों, भारतीय वायुसेना जो 97 अतिरिक्त LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, उनमें भी तकनीकी बदलाव करने की बात कह चुकी है। और इजरायली रडार को स्वदेशी तकनीक से विकसित उत्तम से बदला जाएगा, जबकि अंगद एकर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इंस्टॉल कराने का फैसला लिया गया है। उत्तम रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक से तैयार किया गया है। वहीं अगर बात करें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। 260 विमान पहले से ही सर्विस में है और ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े का लगभग 50% हिस्सा बन चुके हैं। सुखोई 30 MKI विमान के बड़े अपग्रेडेशन योजना को भारतीय वायुसेना एक एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के अवसर पर भी देख रही है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कि सुखोई 30 का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स और कई तरीके की जो ओवरहॉल और मेंटेनेंस के काम होने थे वो नहीं हो पाए। ऐसे में सुखोई 30 MKI भारत में ही तैयार होता है, तो इससे भारत को उन देशों के साथ और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है जिन्हें अभी तक रशिया देख रहा था इन फाइटर जेट्स की ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस और जो भी स्पेयर पार्ट्स के लिए। और सबसे खास बात है कि अगर एक बार इस फाइटर जेट को सुपर सुखोई अपग्रेड में बदल दिया जाता है, जिसमें कि स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया का हाल सब देख रहे हैं और भविष्य में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाले। लेकिन सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत जो पैकेज भारत उन देशों को भी मुहैया कराएगा जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों उन देशों की भी अपनी जो एयर पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उत्तम रडार जैसी तकनीक की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत ने जब से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स लिए हैं रशिया से, तब से निरंतर अंतराल में इनमें नई नई क्षमताओं को जोड़ा गया। जैसे कि फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसमें लगाई जाएगी, यानी कि स्वदेशी हथियार पैकेज का एक घातक कॉम्बिनेशन इसमें लगाया जाएगा और फिर इसे एक्सपोर्ट के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।